Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter circles. The last video में exercise number 9.2 का question number 2 तक हमने discuss किया है. Now in this video, I am continuing my discussion from question number 3. So let's start. अब मैं कोई भी theory recap नहीं कर रहा हूँ. Already पिछली videos में recap भी किया था, है ना. इससे पहले कितनी theorems हैं? टोटल 7 theorems हमको पता होना चाहिए सर्किल्स में, जो भी मैंने डिस्कस किया था. ठीक, तो 6 theorems आई हैव डिस्कस्ड इन वन वीडियो. इसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम मैंने डिस्कस किया था. टोटल 7 theorems पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिस्कशन कर लिया है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन 3. इफ टू इक्वल chords ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, prove that the line segment joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. तो एक स्टेटमेंट दिया है, इसको हम समझ लेते हैं थ्रू द फिगर, है ना. इफ टू इक्वल chords ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दो एक सर्किल है, उसके अंदर 2 chords है, chords का लेंथ भी इक्वल दिया है, और वो दोनों chords क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल. तो मतलब लेट्स से इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ सर्किल, ये एक सर्किल है एंड इसके अंदर मैं 2 chords कंसिडर कर रहा हूँ. लेट्स से वन chord आई एम टेकिंग लाइक दिस, chord of some length. ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और chord ले रहा हूँ विद इन द सर्किल ऑफ सेम लेंथ. तो इस chord का लेंथ मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको थोड़ा सा घुमा दिया, और लेट्स से दिस इज another chord of the circle. अब फर्स्ट chord एंड सेकंड chord आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है ना. इफ टू इक्वल chords ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, prove that the line segment joining prove that the line joining the point of intersection to the center, line joining the point of intersection, this is one chord and this is second chord, है ना. So this is the point of intersection. Let's say this is the point of intersection. इस पॉइंट को P मान लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, इस P को सेंटर के साथ ज्वाइन करो. लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल C, line joining the point of intersection to the center. तो एक लाइन ज्वाइन करो सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द chords. तो लेट्स से आई एम गेटिंग दिस लाइन, ऐसा कुछ लाइन आ रहा है जो सेंटर से भी पास कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से भी पास कर रहा है. Somewhat like this. Perfect. So this is the line joining the point of intersection and the center. इस लाइन को L मान लो. ठीक, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chords, है ना. ये जो लाइन है chords के साथ इक्वल एंगल्स बना रहा है, मतलब ये लाइन फर्स्ट chord है ना, इसको मान लो chord 1. तो कुछ नाम दे दे, chord 1 का ए बी नाम दे दो, ए बी एक्स वाई ना, डब्ल्यू एक्स नाम दे दो, है ना. और दिस इज chord 2, इसका नाम वाई जेड दे दो. डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड का लेंथ तो बराबर, राइट. डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड का लेंथ बराबर,
एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ फर्स्ट कॉर्ड डब्ल्यू एक्स, ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय द लाइन एल विथ द सेकंड कॉर्ड वाई जेड, ये जो एंगल्स, ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव करने के लिए बोला। तो अगेन प्रूव वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। फिगर तो ड्रा कर लिया हमने, फिर व्हाट वी विल डू, आई विल राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। या फिगर में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने माना उसको आप लिखोगे, है ना। गिवन डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर टू इक्वल chords in of a circle, two equal chords of a circle with center वो, of a circle with center C, है ना, intersecting at P. Given wx comma yz are two equal chords of a circle with center C intersecting at point P within the circle. जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिगर में डाला आपने गिवन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव, एंड यहाँ पे एक और लिख दो, एंड एल इज द लाइन passing through center and P. Center C and point P. ठीक, तो सारे जो भी आपने फिगर में डाला गिवन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करें, लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दैट द एंगल मेड बाय बाय दिस लाइन विद द chord आर इक्वल, है ना। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द chords। वो जो लाइन है कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, यानी कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं एंगल सी पी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी पी वाई। दिस इज आई एम इंटरेस्टेड इन प्रूविंग, है ना। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, आई विल से द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो कुल मिला के ये दोनों एंगल्स में इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। अब दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर कैसे करोगे, तुरंत दिमाग में आना क्या आना चाहिए, सर एक एंगल इधर आ रहा है और एक एंगल इधर आ रहा है, ये दोनों एंगल्स मैं इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई हैव टू थिंक ऑफ, सर सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हम प्रूव कर सकते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमको दो ट्राइंगल्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक ट्राइंगल में सी पी एक्स एंगल इन्वॉल्व हो, दूसरी ट्राइंगल में सी पी वाई एंगल इन्वॉल्व हो। ठीक, अब ट्राइंगल ढूंढने के लिए सर एक सॉल्यूशन है, आप सी एक्स को ज्वाइन कर लीजिए और सी वाई को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, दिस इज़ वन ऑप्शन। अब आप प्रूव करना पड़ेगा हमको कि सी पी एक्स एंड सी पी वाई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक, तो पहले देखते हैं, है ना, इससे कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ ज्वाइंग सी एक्स एंड सी वाई ज़्यादा बेटर रहेगा अगर सी से एक परपेंडिकुलर में इक्वल कॉर्ड्स के ऊपर ड्रॉप करो। क्यों, याद करो 6 थ्योरम्स, टोटल 7 थ्योरम्स में जो फर्स्ट वीडियो में मैंने 6 थ्योरम्स बनाया था, एक वीडियो अलग से, है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ सर्किल्स नाम करके, उसमें याद करो इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मान लो सर्किल में दो कॉर्ड्स से उस दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है, देन द टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, उन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर होगा। देखो यहाँ पे मैं सेंटर इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, है ना, सी पी एक्स सी पी वाई, मतलब ट्राइंगल में सेंटर इन्वॉल्व होगा, राइट। तो बेटर है सी एक्स एंड सी वाई
ड्रा करने से, अगर मान लो सी एक्स और सी वाई ड्रॉ किया, ठीक, तो हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे यहाँ पे, सी पी एक्स एंड सी पी वाई। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर होगी, जैसे सी एक्स एंड सी वाई ज्वाइन किया, सी एक्स इक्वल टू सी वाई बराबर कर दोगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, लेट्स से ये सम यू, ये सम वी, एंड इफ आई कंसिडर ट्राइंगल सी पी यू एंड ट्राइंगल सी पी वी, जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दो चीज़ बराबर आ रहा है। कौन सी चीज़? सर सी यू का लेंथ, सी यू का लेंथ, क्योंकि इफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है, उन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर होगा, सी यू सी वी बराबर हो जाएगी सर। और क्या? और 90 डिग्री भी आ रहा है, एंगल सी वी पी, एंगल सी यू पी 90, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर दो दो चीज़ बराबर दिख रहा है। तो बेस्ट है ड्रॉ द परपेंडिकुलर इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग सी एक्स एंड सी वाई, है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है? Construction, draw a perpendicular from C onto WX and YZ। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। मैंने क्या किया, अगर ये सेंटर C है, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक, C से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़, हम प्रूव करना चाहते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर, भूलना नहीं, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर्स या ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, कंस्ट्रक्ट, drop a perpendicular from center C, draw perpendiculars from center C onto onto chords WX and YZ, ठीक। एंड मान लेट से ये U, तो इसको ये मान लो CA CB, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस implies CA is perpendicular to WX and CB is perpendicular to YZ, perpendiculars हो गए। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल CBP एंड ट्राइंगल CAP। कंसिडर ट्राइंगल CAP कामा ट्राइंगल CBP। इसी ढंग से अगर मैं प्रूव कर दिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूव हो जाएगी वो दोनों एंगल्स बराबर। अब तो हो गए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। कैसे सर? ये दो ट्राइंगल्स में पहले CA का लेंथ, ट्राइंगल CAP में CA का लेंथ, ट्राइंगल CBP में CB का लेंथ बराबर। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, थ्योरम हमने डिस्कस किया, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्या चीज़ है सर? परपेंडिकुलर्स, मतलब CA इज परपेंडिकुलर टू WX, CB इज परपेंडिकुलर टू YZ। तो एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल CBP। कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। और नेक्स्ट क्या चीज़ है सर? CP इज द कॉमन साइड, CP इज द कॉमन साइड।
CP is equal to CP. By which congruency criteria these two triangles are congruent? बताओ सर, ये हाइपोटेन्यूज हो गए, राइट एंगल हो गए, साइड हो गए. So by RHS congruency I can say, by RHS congruency criteria I can say a triangle CAP is congruent to triangle. अब triangle statement similar triangle CAP is congruent to, congruency statement सोच के लिखेंगे हम. पहले CA आ रहा है यहाँ पे, तो CA का करस्पॉन्डिंग साइड CB, तो पहले दोनों में या तो CB आना चाहिए या तो BC आना चाहिए. नेक्स्ट CAP में एंगल A, CBP में एंगल B, तो ये एंगल ये बीच में आ रहा है तो B भी बीच में आना चाहिए. तो फर्स्ट वन आई विल कंसिडर, सेकंड वन आई विल नॉट, BC आई विल नॉट कंसिडर, CBP हो गया. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल CAP, हाँ नहीं, मेरे को चाहिए CPA. एंगल C फर्स्ट थर्ड सेकंड, एंगल CPA किसके बराबर? एंगल फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड बाई CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो हो गए प्रूफ. द लाइन इज मेकिंग इक्वल, यही तो प्रूव करना है ना. टू प्रूव CPX इक्वल टू CPY, तो CPA CPB बराबर आ गए. इस प्लेस आई कैन से एंगल CPX इक्वल टू एंगल CPY. तो प्रूव हो गए दैट द लाइन जॉइनिंग द center and point of intersection of the two equal chords of a circle will make equal angles with the chords, will make equal angles with the chord. ठीक, क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखे, फिगर दिया है. इफ a line intersects two concentric circles, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का डेफिनेशन दिया है, सर्किल्स विद द सेम सेंटर. इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर वो एट ABCD. यहाँ पे देखो इस फिगर में दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, एक सर्किल छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल है ना. और इन दोनों सर्किल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट 4 पॉइंट्स ABCD. प्रूव दैट AB लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD. अब ये भी लेंथ देखो कहाँ आ रहा है, लेंथ AB, ये जो लेंथ AB और ये जो लेंथ CD इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं हम. ठीक, अब देखें कैसे प्रूव करें. AB एंड CD में इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो AD है, AD इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल एंड BC इज द कॉर्ड ऑफ द स्मॉलर सर्किल. और मैं प्रूव करना चाहता हूँ AB का लेंथ CD का लेंथ बराबर है ना. अब देखो कॉर्ड, और याद करो अगर मान लो कोई भी एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक कॉर्ड है. इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन टू द कॉर्ड, वो परपेंडिकुलर क्या करेगी, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी. मानते हो इस चीज़ को. अब मैं AB एंड CD इक्वल प्रूव करना चाह रहा हूँ. व्हाट आई विल डू, तो गिवन तो हो ही गई, मतलब फिगर दिया है, लिख तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन टू, है ना. कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए फिगर गिवन टू प्रूव, तो फिगर तो उन्होंने दे ही दिया है, तो गिवन जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख दो. गिवन ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स एट ABCD. ठीक, टू प्रूव क्या है, AB का लेंथ
सी डी का लेंथ बराबर मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। ठीक, नाउ व्हाट आई विल डू, मेरे को पता है इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग कंस्ट्रक्शन। ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर वो on the line ABCD, from center वो on the line AD, AD के ऊपर ड्रॉप करो। ठीक, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट दिस पॉइंट एज E। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो गया, वो ही इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक, क्लियर। तो मैं इसको मार्क कर दूँ, लेट्स से ये छोटा सर्किल है, सर्किल 1, और ये बड़ा सर्किल है, सर्किल 2। छोटा सर्किल सर्किल 1 हो गया, बड़ा सर्किल सर्किल 2। ठीक, तो कंसिडर सर्किल 1, सर्किल 1 कंसिडर किया आपने, कंसिडर सर्किल 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, BC इज कॉर्ड एंड वही इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन टू द कॉर्ड, वही इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड। वो परपेंडिकुलर क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब यहाँ पे BE इज इक्वल टू EC हो गए, मानते हो? सिंस perpendicular drawn from the center onto the chord, perpendicular एक थ्योरम हमने डिस्कस किया है ना, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में 6 थ्योरम्स डिस्कस किए मैंने एक वीडियो में, उसमें एक थ्योरम है perpendicular drawn from the center onto the chord। क्या करेगी उस perpendicular, bisects the chord। ठीक, एंड B इक्वल टू EC हो गए। सिमिलरली मैं कंसिडर सर्किल 2, कंसिडर सर्किल 2, सर्किल 2 को कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। सर्किल 2 में AD इज द कॉर्ड, AD is chord and OE is perpendicular to AD, OE AD की perpendicular है। This implies I can again say AE का लेंथ और ED का लेंथ बराबर, सेम है ना, सेम थ्योरम एप्लीकेबल। अब तो हो गए। अगर मान लो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक, फ्रॉम 1 and 2 I can say, फ्रॉम 1 and 2 I can say, है ना, AE is equal to ED and BE is equal to EC। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 - 1 कर रहा हूँ। 2 - 1 करने पर, है ना, तो AE माइनस BE, AE माइनस BE किसकी बराबर, अरे दो लेंथ से AE ED की बराबर, BE EC की बराबर, तो AE माइनस BE किसकी बराबर, ED माइनस EC। AE माइनस BE, AE में से BE हटा दो, क्या बचेगी, AB बचेगी। ED माइनस EC, ED में से EC हटा दो, क्या बचेगी, CD, AB इक्वल टू CD। प्रूव हो गए, ये तो प्रूव करना है। क्लियर। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 डिस्कस कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
ऑल द बेस्ट.